नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भागवा शेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? हम्पी में विजयनगर के भागवा शेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो ये लाए गए थे कर्नल कॉलिंग मैकेंजी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नल कॉलिंग मैकेंजी द्वारा हम्पी में विजयनगर के भागवा शेष 1800 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो यह ग्राम सभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम सभा यह पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ये देता है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनाव आयोग भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त की ऑक्सीजन के वाहन की क्षमता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो यह काकोरी षड्यंत्र केस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बोध गया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से अमीर खुसरो संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और ये कहाँ की थी? तो ये थी यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो यह बैंकिंग संचार सुधार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंकिंग संचार सुधार से नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है?
निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो यह PMSSY, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। PMSSY योजना जो है यह केंद्र सरकार की योजना है और यह जो है मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भारत की राजकोषीय नीति जो है प्रतिपादित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह नागरिकों के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नागरिकों के लिए जो है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार जो है समान संहिता की जो है परिकल्पना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आंकड़ों का अध्ययन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंकड़ों का अध्ययन से जो है स्थिति विज्ञान संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी की कमी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचक क्रिया में सहायक है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह हमारे शरीर में पाचन क्रिया में जो है सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है ग्रासिका से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रासिका से जो है मानव के पाचन तंत्र में जो है पाचन की प्रक्रिया आरंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा में जो है तलचर कोयले की खान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है काली कीट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कालीकट जो है नगर कोझिकोड जो है कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यह मेघालय की, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघालय की सीमा जो है भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो ये होते हैं पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण के कारण जो है दिन और रात होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो यह बाजरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाजरा जो है यह खरीफ की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो ये क्या, बृहस्पति ग्रह का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का जो है नासा के जो है मानव रहित
यान जूनो ने जो है परीक्षण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह यमुनानगर हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यमुनानगर हरियाणा में जो है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समवर्षा रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समवर्षा रेखा जो है किसी भी मानचित्र पर जो है एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है कलपक्कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह बागवानी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है? तो यह पालघाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है वह नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो यह जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो यह जाम्बेजी नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर जो है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है अलास्का स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जोग जलप्रपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो यह सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक जो है स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कलारीपायट्टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कलारीपायट्टू के नाम से जो है केरल में जो है मार्शल आर्ट को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में। माउंट आबू में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंट आबू में जो है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आनंद मठ से जो है राष्ट्रीय गीत जो है लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है?
नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो ये गणित के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में जो है यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुब्रोतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन है जो कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वियना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वियना में जो है ओपेक का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश यानी जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है? तो यह नाइक कंपनी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइक कंपनी से संबंधित क्या जस्ट डू इट जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में जो है मधुबनी शैली जो है ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो ये दिल्ली मेट्रो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो जो है यह विश्व की पहली जो है पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1956 में जो है आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो यह है तरंग दैर्घ्य की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आवृत्ति को किसमें नापा जाता है? आवृत्ति को किसमें नापा जाता है? तो ये हर्ट्ज में नापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में नापा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।